नमस्कार आप सभी का जीएस बेगनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे जो बिहार में बिहार पुलिस के लिए नई भर्ती 21,391 सीटों पे आने वाली है 2023 में। तो आप सभी को पता होगा कि इस वैकेंसी के लिए हम लोग इस चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किए हुए हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेसन आपका है ब्रह्मांड, हम लोगों ने ब्रह्मांड से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पिछले सेशन में कवर किए हुए हैं और बाकी बचे जो प्रश्न हैं आज के इस सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे, जो आपका यह क्लास पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन के साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़िए और आप अपना तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को यानी कि पेड बैच के जो कोर्स है उसके नोट्स के द्वारा हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी बिहार पुलिस से संबंधित अपडेट या क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आप सभी का ज़्यादा देर न लेते हुए हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप सभी लोग लाइव चैट में अपना अपना जवाब बताइएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 से 7 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। आपको कमेंट में यानी कि लाइव चैट में आप सभी को आंसर बता देना है, जिससे पता चल सके कि आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। और आपका अगर टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का ब्रह्मांड कंप्लीट है तो कौन कौन से प्रश्न आपको नया इस क्लास में मिल रहा है उसको आप सभी लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग वहां से जा कर के जुड़ सकते हैं और वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, आते हैं प्रश्नों पर, शुरू करते हैं हम लोग अपने यानी कि आज के क्वेश्चन पे आने से पहले आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए यानी कि सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और साथ साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस लाइव सेशन के साथ आपके दोस्त मित्र जुड़ सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ईमानदारी से शेयर कर दिए होंगे। शेयर करने का मतलब किसी स्टडी ग्रुप अगर आपके पास कोई है, चाहे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप कोई भी है, तो उसमें क्या कीजिए आप लोग इस लिंक को डाल दीजिए, चाहे वो टेलीग्राम का ही लिंक क्यों ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पे आते हैं। देखिए आप सभी का पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाता है। जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तारा कहा जाता है। तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। और ध्यान रखिएगा सूर्य क्या है, सूर्य क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक प्रकार का तारा है। और पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी है, तो अनेक आप लोग बता दीजिएगा। कितना है, अनेक तारा है। जबकि सौरमंडल में आपसे पूछा जाए तारों की कुल संख्या कितनी है, तो मात्र एक तारा है जिसका नाम क्या है, सूर्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, तारे में किसका संलयन किसमें होता है। इस प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब सी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो तारे में ईंधन होता है यानी कि तारे में क्या होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। और बहुत अधिक टेम्परेचर वाला जो पदार्थ की अवस्था है ध्यान रखिएगा वो क्या है, प्लाज्मा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, तारे का भविष्य
उसके डैश पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है? तो ध्यान रखिएगा, जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, लाल दानव का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आप सभी लोग आ जाइए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेगा? देखिए छोटा हो जाएगा तो रूप लेगा ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, श्वेत वामन का रूप ले लेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा हो तो वह किसका रूप लेगा? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन अलग अलग है, जैसे हमने ऊपर प्रश्न किए हुए हैं इसके बेस पे, तो इस प्रश्न का ऑप्शन अलग है। तो 8 नंबर के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, अभिनव तारा का रूप ले लेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर है, विस्फोटक तारा किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। 10 नंबर जो प्रश्न है, न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो न्यूट्रॉन तारा का घनत्व जो होता है, 10 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, उच्च होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर, डैश डैश से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग किसमें निकलती है? तो इस प्रश्न के लिए जो लोग जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। 12 नंबर प्रश्न है आप सभी का, तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन सा है? देखिए तारे का अंतिम अवस्था का अगर बात किया जाए तो जो लोग इस प्रश्न के लिए जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, क्वेसर तारा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप सभी लोग। 13 नंबर, कृष्ण छिद्र की खोज किसने किया? देखिए कृष्ण छिद्र की जो खोज किए थे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, श्वेत वामन, सॉरी क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी जवाब दे रहे हैं चंद्रशेखर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर आप सभी का, निहारिका क्या है? देखिए आप सभी को जल्दी से बताना है निहारिका क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, विरल गैस का एक गोला होता है निहारिका, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, तारों का अंत किस रूप में होता है? देखिए तारों का अंत किस रूप में होता है आप सभी को बताना है। तो 15 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ब्लैक होल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा कितना होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, सूर्य गुणा 1.44। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर 17 नंबर, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह अपने समीप ग्रहों को लाता है, कुल कितने ग्रहों को लाता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 4 तारों को लाता है, सॉरी 4 ग्रहों को लाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 18 नंबर, किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है? चलिए बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो 18 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, अति उच्च घनत्व, अति उच्च घनत्व वाले, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बाकी लोगों का गलत जवाब है। 19 नंबर प्रश्न है आप सभी का, ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में तारों के असंख्यक समूह को क्या कहते हैं? देखिए ब्रह्मांड में तारों के असंख्यक समूह को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वाले आप लोग बिल्कुल सही है, यानी कि आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश गंगा, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका, आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा आकाश गंगा का आकार ऑप्शन नंबर डी सर्पिला होता है। क्या होता है? सर्पिला होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखिए आकाश गंगा के मध्य भाग का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी वल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्ज, आप लोग ध्यान रखिएगा।
22 नंबर प्रश्न है, आकाशगंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है, मतलब कितने वर्ष पहले हुआ है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 12 × 10⁸, यानी कि वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है। देखिए ब्रह्मांड में लगभग का अगर बात किया गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है, 100 अरब आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना अरब, 100 अरब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए तो इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 25 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है, यानी कि सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी, किस में रहता है, मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है। देखिए आकाशगंगा का बात किया गया है कि सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है, मंदाकिनी में, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए, हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, मतलब हम लोगों के पास का आकाशगंगा का नाम बताना है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, देवयानी। क्या हो जाएगा, देवयानी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है। देखिए सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर जो लगाता है, यानी कि 25 नंबर प्रश्न के बाद 27 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है। तो ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में जो कुल समय लगता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है। देखिए पास का तारा का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। इस प्रश्न को बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, 89 तारा, 89 तारा, आप लोग ध्यान रखिएगा 8 9, ठीक है, 89, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर है, ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है। देखिए ध्रुव तारा का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है। देखिए ध्रुव तारा की जो दिशा हो जाएगा, दिशा आप लोग ध्यान रखिएगा 33 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आप सभी लोग आ जाइए। 34 नंबर, सबसे चमकीला तारा। देखिए साइरस का नाम बताइएगा, शुक्र नहीं, शुक्र ग्रह पूछा जाएगा तो शुक्र, जबकि तारा पूछा गया है तो साइरस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी सी जवाब दिए हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित रहता है। देखिए इस प्रश्न को आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए ताकि स्पष्ट रूप से आपको प्रश्न समझ में आ जाए। और इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, यानी कि बृहद सप्तर्षि, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, सूर्य के समीप तारों के समूह को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। देखिए सूर्य के समीप तारों के समूह को जो कहा जाता है, यानी कि नक्षत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, नक्षत्रों की संख्या कितनी है। देखिए नक्षत्र की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है, 27, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं। तो देखिए एक महीने में जो नक्षत्रों की संख्या पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा
38 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं 2.25, ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए बिग बैंग का सिद्धांत जो किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा 39 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था, और इसी सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत किसने दिया। देखिए ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा था, इस बात को जो बताने वाले भूगोल थे यानी कि भौगोलिक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, यानी कि एडविन हबल था। क्या था, एडविन हबल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़े से हुआ है, यानी कि किस सिद्धांत के अनुसार यह बात बताया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपका बिल्कुल सही जवाब है, एक तारा सिद्धांत। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, गैसीय सिद्धांत किसने दिया। देखिए गैसीय सिद्धांत का बात किया जाए तो कांट ने दिया था। किसने दिया था, कांट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निहारिका सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लाप्लाक्स ने दिया था। किसने दिया था, लाप्लाक्स ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। देखिए किस सिद्धांत के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर सी द्वितारा सिद्धांत आप लोग ध्यान रखिएगा। द्वितारा सिद्धांत इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, डॉल स्टार थ्योरी किसने दिया। देखिए डॉल स्टार थ्योरी का अगर बात कर लिया जाए तो 45 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लिलिटन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर जो प्रश्न है आप सभी का, सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं, तो सौरमंडल के सभी जो पिंड हो जाएंगे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आप लोग आ जाइए। 47 नंबर, सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का डैश वर्ष जी चुका है, यानी कि कितने वर्ष सूर्य जी चुका है और कितने वर्ष बाकी है, आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष आप लोग जी यानी कि सूर्य जी चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 48 नंबर, सौर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है। देखिए सौर ज्वाला का तापमान पूछा गया है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही जवाब। 49 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। देखिए सूर्य के मध्य भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णमंडल, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। 50 नंबर, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने की जो बात था, यह किसने बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने बताया था। जबकि ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया था, केपलर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ध्यान रखिएगा यही प्रश्न अभी बताए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। 51 के लिए आपका सही जवाब, ग्रहों के गति के नियम, गति के नियम किसने दिया था, तो कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न है, वर्णमंडल का तापमान कितना होता है। देखिए वर्णमंडल का तापमान पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही जवाब, 32,400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है, सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है। देखिए सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा और हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम रहता है। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है। ध्यान रखिएगा सूर्य का जो व्यास हो जाएगा पृथ्वी से 109 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 55 नंबर प्रश्न है आप सभी का, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है। देखिए ऊर्जा का बात किया जाए तो 55 नंबर के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 26 जूल निकलता है ऊर्जा। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का,
56 नंबर प्रश्न क्या है बताइए जल्दी से। वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो क्या कहलाता है? तो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ठीक। 57 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? देखिए शुरू में ग्रहों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा 9 थी, लेकिन वर्तमान में कितना है? 8 है। ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? देखिए पार्थिव ग्रह का मतलब क्या हुआ? आंतरिक ग्रह। क्या हुआ? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में आपको पता होगा पृथ्वी आता है, शुक्र आता है, मंगल आता है, बुध आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है। तो यह लगता है ऑप्शन ही गलत सेट हो गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, जोबियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? देखिए जोबियन ग्रह किसे कहा जाता है? तो बाह्य ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। किसे कहा जाता है? बाह्य ग्रह। तो कौन कौन आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ई आप लोग ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो गया, यानी कि सभी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? सीधा पूछा जा रहा है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? तो ध्यान रखिएगा 60 नंबर के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी कि 24 अगस्त 2006 को निकाला गया। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाले ग्रह का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाले पृथ्वी। कितना है? पृथ्वी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, 5.51 यानी कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस लाइव सेशन में हम लोग मात्र 61 प्रश्न को कवर किए हुए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और इतने ही प्रश्न आपके अब ब्रह्मांड से बच गए थे, और हमने पिछले 2 सेशन में और ब्रह्मांड से 75 प्रश्नों को कवर किए हुए हैं। और अगर आप सभी लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक के सहारे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके ब्रह्मांड से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो चलिए कमेंट में बताइए आपका कितना स्कोर हो पाया और सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है। तो अगले सेशन के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे सुबह के 10 बजे। ध्यान रखिएगा डेली सुबह के 10 बजे जुड़ेंगे और 12:05 पर जुड़ेंगे। 2 सेशन सुबह के 10 बजे और 12:05 में जुड़ेंगे, और शाम का जो आपका सेशन चलेगा, आज से शाम का सेशन चलेगा 8 बजे चलेगा। कितना बजे चलेगा? 8 बजे आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि पर डे हम लोग 3 सेशन को कवर करेंगे। 3 सेशन के माध्यम से हम लोग साइंस के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे 10 बजे। साइंस के प्रश्न को कितने बजे कवर करेंगे? 10 बजे। और ध्यान रखिएगा 12:05 में आपका जो सेशन चलेगा वह सेशन आपका इतिहास और स्टैटिक जीके का होगा। इतिहास और स्टैटिक जीके के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, और हम लोग जो 8 बजे हम लोग सेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सेशन हम लोग कवर करेंगे, इसमें आपको प्रीवियस ईयर यानी कि प्रश्न कवर कराया जाएगा। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर और बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग टाइमिंग ध्यान रखिएगा, सुबह डेली के 10 बजे आप लोगों को जुड़ना है लाइव के साथ, और 12:05 पर आपको जुड़ना है, यानी कि PM आप लोग ध्यान रखिएगा, और रात के 8 PM यानी कि 8 बजे 3 सेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।